हेलो गाइस। आज बात करेंगे हम बीडीएस की कि अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर क्या रहने वाला है, पिछले साल का अनुभव क्या था और इस साल का आइडिया क्या है कि आपका बीडीएस में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बीडीएस के ऊपर। आपको पता है कि इस साल जो नीट यूजी का स्कोर रहा है, जो जनरल कैटेगरी है उसका 715 से लेकर 117 रहा है, और जो SC ST कैटेगरी है उनका 116 से लेकर 93 का कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों, जो अब की बार जो स्कोर, आपको पता है कि जो स्कोर में लगभग इस स्कोर में जो आते हैं तो 9 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, और हमारे यहाँ सीटें मिलाकर लगभग 1 लाख के करीब है एमबीबीएस की। तो और जो बीडीएस की सीटें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लिमिटेड ही सीटें हैं, और सारे 30 या 31 कॉलेज ही हमारे देश के अंदर बीडीएस कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जहाँ पर बीडीएस की सीटें हैं। तो दोस्तों, जो अब की बार आइडिया है कि उनका स्कोर है जो 590 के लगभग स्कोर, जो जनरल कैटेगरी है उसका 590 के लगभग स्कोर रहने वाला है, और जो SC ST कैटेगरी यानी कि OBC कैटेगरी है उसका 575 यानी कि 575 के लगभग रहने वाला है, और जो SC ST कैटेगरी है, जो हमारी जो रिजर्वेशन है, उसका कट ऑफ सिर्फ 525 यानी कि 525 ही रहने वाला है। और इसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग होती है हमारे ये, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसमें सिर्फ 10 मार्क्स का ही यानी कि 10 स्कोर का ही 10 मार्क्स ऊपर नीचे ही उसका नीचे ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपने बीडीएस की तरफ रुझान कर लिया है कि मैंने बीडीएस में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए अपडेट रहना ज़रूरी है, ताकि जब भी काउंसलिंग शुरू हो तो आप उसमें अप्लाई कर दो और बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ चले जाओ। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आपका स्कोर इसके समथिंग, इसके लगभग आसपास है, तो आप उसमें अप्लाई कर देना और आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट की सीट जो होती है उसकी फ़ीस जो मिनिमम होती है, बिल्कुल जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है उन बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल और रहता है कि आपका एडमिशन उसमें हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपका इससे स्कोर नीचे है तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने बताया लिमिटेड सीट की वजह से तो स्कोर का कट ऑफ आपको ऊपर जाएगा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एमबीबीएस में जिसका एडमिशन नहीं हो पाता तो वो भी बीडीएस की तरफ चले जाते हैं, और सेकंड काउंसलिंग के बाद जो 4 राउंड होते हैं, मॉक राउंड वगैरह के बाद फिर वो बीडीएस की तरफ रुख कर लेते हैं। तो इसलिए आपने पहले ही अपने स्कोर के हिसाब से मन बना लेना है कि जब भी काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है तो आप उसमें पहले से ही अप्लाई कर दो और आपका एडमिशन आराम से हो जाए। और अगर आपका स्कोर बहुत ही इससे नीचे है तो आप पहले से ही अपना प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर लेना, क्योंकि आपका एडमिशन उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा एक लिमिटेड सीट की वजह से। तो देखो, सब बच्चों 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया, सबको तो एडमिशन मिलने से रहा, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, और कोशिश बहुत ज़रूरी है। और जो ताज़ा अपडेट है, क्योंकि काउंसलिंग बस कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और अगर आप फिर भी अपडेट रहने के लिए आपने जो mcc.nic.in पर उसकी ताज़ा जो अपडेट है उस पर अपडेट करते रहना, उसको चेक करते रहना, क्योंकि ताज़ा अपडेट आपको उसको मिलती रहेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। धन्यवाद।